बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ नूर अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। और आज मेरे किचन में बन रहा है बेसन का कटली वाला हलवा, जो कि चने की दाल के हलवे से बहुत ज़्यादा जल्दी झटपट बन जाता है और प्रोसेस भी बहुत कम होता है और इतनी जल्दी और कम स्टेप से बनने वाला ये हलवा है। बहुत ईजी और ऑथेंटिक सी रेसिपी मैं आपको देने जा रही हूँ, तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप एकदम परफेक्ट कटली वाला हलवा बनाना चाहते हैं तो आइए चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। सबसे पहले हम वो ट्रे तैयार कर लेंगे जिसमें हमने हलवा जमाना है। मैंने घी लगाकर इसके ऊपर खोपरा और बादाम को कुतर के डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे अपनी कढ़ाई ले लूँगी। कढ़ाई में मैंने यहाँ पे प्याला भर के घी ले लिया है। तकरीबन सवा पाव के करीब तक ये घी होगा। मैंने यहाँ पे घी शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी कुटी हुई 5 से 6 इलायचियाँ। इलायची शामिल करने के बाद अब मैं यहाँ पे तकरीबन 1.5 पाव के करीब बेसन ले लूँगी। बेसन को मैं इसमें शामिल कर दूँगी और स्पैचुला की मदद से जल्दी जल्दी इसको मिक्स करना शुरू कर दूँगी। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि इसका टेक्सचर एकदम लिक्विडी सा हो जाएगा। फ्लेम को आपने मीडियम लो ही रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर आपने बेसन को नहीं भूनना है। बस बेसन में आप इस तरह से चमचा चलाते रहिएगा। थोड़ी ही देर में ये फ्लफ़ी सा होना शुरू हो जाएगा। आपको देखिए नज़र भी आ रहा होगा, ये देखिए फ्लफ़ी सा हो गया। इसका मतलब है बेसन हमारा भुनना शुरू हो गया है। बहुत सौंधी सौंधी सी और बहुत प्यारी सी इसमें से स्मेल आ रही है, बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू उठ रही है। बस ऑलमोस्ट हमारा बेसन तकरीबन भुनने वाला है। अब मैं क्या करूँगी कि फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद मैं इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। ये देखिए चीनी हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई है। चीनी को हमने उस वक्त तक पकाना है जब तक ये एक तार की नहीं हो जाती। ये देखिए चीनी हमारी पक रही है, एक तार की हो चुकी है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, जो बेसन हमने अलग बाउल में निकाल के रखा था भूनकर, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। बस बेसन शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट आपने इसको पकाना है। ये देखिए खुद ही आपको अलग फटा फटा सा फील होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जमने के लिए तैयार हो चुका है। बस ये तैयार हो चुका है हमारा बेसन। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और जो ट्रे हमने तैयार करके रखी थी, अब मैं ये बेसन उसके ऊपर ट्रांसफ़र कर दूँगी। ये काम आपने बहुत स्पीड में और बहुत जल्दी जल्दी करना है। इस तरह से आपने स्पैचुला की मदद से इसको स्प्रेड करना शुरू कर देना है। थोड़ा सा प्रेस भी करते जाइए ताकि ये सेटल होता जाए। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं खोपरा स्प्रिंकल कर दूंगी। थोड़ा सा क्रश किया हुआ खोपरा मैंने डाल दिया है। आप अपने हिसाब से जो चाहें आप वो इसमें मेवा डाल सकते हैं। अब मैं इसकी कतलियाँ काटूंगी, क्योंकि ये 2 से 3 मिनट भी नहीं लगते, ये जमना स्टार्ट हो जाता है। बस हम इसकी इस तरह से कतलियाँ काट लेंगे। बहुत ईजीली और बहुत आराम से इसकी कतलियाँ कट रही हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। और मज़े में भी ये बहुत ही ज़्यादा लजीज बेसन का हलवा बन के तैयार होता है। ये लीजिए व्यूअर्स, बेसन का मज़ेदार कतली वाला हलवा हमारा बनके तैयार हो चुका है। शब बारात स्पेशल हलवा है ये, ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। अगर रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी कर लीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए और ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में मिल सके। तो इंशाअल्लाह ताला आऊँगी किसी और अच्छी सी यूनिक सी रेसिपी को लेकर। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा, बच्चों को खिलाइएगा, खुद भी खाइएगा। बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार सा ये ऑथेंटिक रेसिपी है बेसन के कटली वाले हलवे की। तो फिर नूर को इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आऊँगी इंशाअल्लाह ताला फिर किसी अच्छी सी और यूनिक सी रेसिपी को लेकर। जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।